Watch full episodes on Jio Hotstar. बुद्धू बुद्धू, मेरे 24 अंडे थे, अब 2 भी। अरे बुद्धू, मुझे 12 चाहिए। ए बुद्धू, मुझे बड़े बड़े अंडे चुनकर देना, कह देता हूँ। अरे रे रे रे, ये क्या बात हुई? अरे कल्लू, तुम मुझसे आगे कैसे गए? तुम तो मुझसे लाइन में पीछे थे ना? अरे रे, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? सभी को अंडे मिलेंगे, सभी को मिलेंगे, ठीक है? ओह, वाह 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 वाह, मेरे अंडों का व्यापार कितना बढ़िया चल रहा है ना। वाह वाह वाह, मैं तो रुपये गिनते गिनते हांपने भी लगा हूँ। ओहो, मुझे तो पसीना भी आने लगा है। बुद्धू, ये हुआ 510 न 515 515 515 अरे ओ घनचक्कर बुद्धू, अरे ओ बुद्धू, तू इतनी देर से मेरी दुकान के सामने खड़ा होकर क्या बड़बड़ा रहा है? हाँ, अरे नहीं, मैं कहाँ बड़बड़ कर रहा था। वो तुम बस मुझे 1 दर्जन अंडे दे दो। हाँ, अंडे? अच्छा, अंडे तो जब कल मुर्गी देगी तभी मिल पाएंगे। आज सारे अंडे खत्म हो गए। हाँ, ये बता, इतनी देर से तू यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहा था रे बदमाश? हैं? अंडों को गर्मी दे रहा था क्या? चूल्हे पर दाल चढ़ाकर यहाँ आकर चुपचाप ऐसे खड़ा है। ये है हाँ तेरा जल्दी से घर आना है? एक बार तू घर तो आ, उसके बाद ये छाता और तेरी पीठ देखना। चल, अब चल यहाँ से। मालिक, बिना मतलब के देर नहीं हुई है। मैं तो ऐसे ही थोड़े देख रहा था, मैं एक बड़ा प्लान कर रहा था। हाँ। अच्छा, प्लान कर रहे थे तुम? समझा, तो कैसा प्लान मैं अभी तो सुनूं। अंडों के व्यापार का प्लान मालिक। एक हाथ से अंडा दूंगा, दूसरे हाथ से पैसे लूंगा, लूंगा दूंगा दूंगा लूंगा लूंगा। इतने रुपए की आप गिन भी नहीं पाएंगे मालिक। हाँ, दीजिए ना मालिक कुछ रुपए, जिससे मैं अंडों का व्यवसाय शुरू कर सकूं। हाँ हाँ, ऐसा धंधा करूंगा कि सभी आश्चर्य में पड़ जाएंगे मालिक। हाँ। ठीक है, मैं दे सकता हूँ, पर रोज के पैसे रोज देने पड़ेंगे। मतलब व्यवसाय तेरा और पैसे मेरे। अब सिर्फ ग्राहकों का आना बाकी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मालिक, ये लीजिए आपकी चाय। क्यों रे बुद्धू, क्या बात है? हाँ, कल तो कोई एक इंसान भी नहीं आया तेरे अंडे खरीदने के लिए। अब आज क्या होगा बताओ? आप ये क्या कह रहे हैं मालिक? कल तो बस पहला दिन था ना। आज देखिएगा कितनी लंबी लाइन लग जाएगी अंडे खरीदने के लिए। है, बस अंडे लेंगे और रुपए देंगे। हैं। अच्छा, आज मैं भी देखता हूँ कितने रुपए के अंडे तू बेच लेता है। अरे ओ बुद्धू बुद्धू, ये सब किसके अंडे हैं? देखने में तो कबूतर के लग रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये कबूतर के अंडे हैं? हाँ? ये सब मुर्गी के अंडे हैं। हाँ? तुमने क्या मुर्गी को अंडा देते हुए देखा था? नहीं, देखा नहीं था, पर मैं जानता हूँ। नहीं नहीं बुद्धू, सुनी हुई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सरकार की तरफ से तो ऐलान किया जाता है, वाहों पर विश्वास मत करो। तो अब मैं क्या करूं? सुनो, जिस मुर्गी का अंडा है उस मुर्गी के पास जाकर टेस्ट करवाकर सर्टिफिकेट ले आना। मेरी बात समझ गए ना? अब ये क्या बात हो गई? हाँ, अंडे के लिए मुर्गी से सर्टिफिकेट लाओ? अरे बुद्धू, देखूं तो तेरे अंडे कैसे हैं? सब बिल्कुल बढ़िया अंडे हैं मालिक। देखिए देखिए। मैं देखते ही समझ जाऊंगा। हाँ,
नहीं नहीं, ये अंडे तो बहुत ही हल्के लग रहे हैं। दिखने में तो लग रहा है कि इनके अंदर कुछ भी नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं मालिक? रुकिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, देखिए मालिक, देखिए अंदर कैसे पीले पीले जर्दी भरी पड़ी है। हाँ, और आप कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है। धत बुद्धू। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब चलता हूँ, बाद में आऊँगा। अरे मालिक, अंडे नहीं लेंगे क्या? मैं यहाँ पर साबुत अंडे लेने आया था, टूटे फूटे अंडे नहीं। हमने तो यहाँ पर सारे अंडे ही तोड़ डाले हैं बुद्धू। अब मैं इन फटे टूटे अंडों का क्या करूँगा? अब ये फूटे अंडे जुड़ तो नहीं पाएंगे ना। तुम इन सब टूटे फूटे अंडों को एक बर्तन में रखकर घर ले जाओ, ठीक है? और ऑमलेट बनाकर खा लो, ठीक है? जाओ जाओ। ये क्या रे बुद्धू, ऐसी शक्ल क्यों बना रखी है तूने? आज कितने अंडे बेचे तूने? एक भी नहीं बेची। हैं? ये तू क्या कह रहा है? और तेरे हाथों में ये क्या है? टूटे और टूटे हुए अंडे। टूटे अंडे? सारे अंडे कैसे फोड़ डाले तूने? बदमाश कहीं के। मैं क्या करता मालिक, गांव के रतन बाबू ने आकर कहा सारे अंडे हल्के हैं, अंदर कुछ भी नहीं है। उन्हें दिखाने के लिए ही तो सारे अंडे फोड़ने पड़े मुझे। नहीं, तुमने अंडे नहीं फोड़े, मेरी किस्मत फोड़ दी है बदमाश। अब इन फूटे अंडों का क्या होगा ये बता। वो भी रतन बाबू बताकर गए हैं। उन्होंने कहा है इसे घर ले जाकर ऑमलेट बनाकर खा लेना। लेकिन इतने सारे ऑमलेट तो मैं अकेले नहीं खा पाऊंगा ना मालिक, आपको भी खाना पड़ेगा, ठीक है मालिक? है क्या कहा तूने बदमाश? आज मैं तेरा ऑमलेट बनाकर खाऊंगा। रुक जा तू, अरे रुक रे, रुक। ओह बाप रे बाप, इतने सारे ऑमलेट बनाना क्या मजाक की बात है? थक गया मैं तो, अब जाकर मालिक को दे देता हूँ। पर दूंगा कैसे? इतना बड़ा बर्तन भी तो नहीं है। अब क्या करूँ? मालिक कितने खुश हो जाएंगे, क्या होगा सोचते ही मेरे मन में हलचल सी हो रही है। मालिक, ये देखिए सारे फूटे टूटे अंडों का ऑमलेट बनाकर ले आया हूँ। हाँ, एक भी बर्बाद नहीं होने दिया मैंने। ये तूने क्या किया रे बदमाश? ये इतने सारे ऑमलेट मैं खाऊंगा कैसे? हाँ, एक बात और है मालिक, इन ऑमलेट के आपको 300 रुपए देने पड़ेंगे। हाँ 300 रुपए मैं? वो क्यों रे कमबख्त? मेरे पैसों से तू अंडों का व्यापार करेगा, उन अंडों को फोड़ देगा और उनका ऑमलेट बनाकर तू मुझे ही खिलाएगा। उस पर से मुझसे ही तू पैसे मांगेगा रे? हाँ मालिक, मैंने गिन कर देखा है, कुल 50 अंडे मैंने फोड़े हैं। एक अंडा 6 रुपए का है, तो कुल मिलाकर 300 रुपए हुए ना मालिक? है अच्छा, हिसाब में तो देख रहा हूँ कि तू बहुत ही पक्का है, और 1 रुपया भी मैं तुझे नहीं दूंगा। रुक जा, रुक जा तू। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, याद रखना। सुन बुद्धू, मेरे दिमाग में एक उपाय सूझा है।
तू साबुत अंडों का व्यापार नहीं कर पाया तो क्या हुआ? तू टूटे फूटे अंडों का व्यापार करना, समझा? मालिक मुझे कुछ समझ नहीं आया, ये टूटे अंडों का व्यापार क्या है? अरे टूटे फूटे अंडों का व्यापार मतलब तू अंडों को फोड़कर तोड़कर आमलेट बनाकर बेच, पर वो आमलेट 50 अंडों का एक साथ ही बनेगा और वो तुझे ही बनाना पड़ेगा। इसी शर्त पर मैं तुझे माफ कर सकता हूँ। ठीक है मालिक, पर इससे पहले मुझे कुछ कहना है। हाँ, मेरे 300 रुपए दे दीजिए मालिक, वरना मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा मालिक। हाँ। तेरा? अरे तेरे नुकसान की तो मैं रुक अभी बताता हूँ। जब हो पेट खाली तो फटाफट आइए बुद्धू के पास, आइए आइए और खाइए बुद्धू के स्वादिष्ट बादशाही आमलेट। अरे बुद्धू, जो सा मैं देख रहा हूँ उसे लगता है कि इस बार तेरा धंधा जम गया। आज पहले दिन ही इतनी लंबी लाइन लग गई है कि लगता है ओ रे बाबा रे बाबा रे बाबा। हाँ, ऐसा ही लग रहा है मालिक, पर अभी भी आपने मेरे 300 रुपये नहीं दिए हैं मालिक। हाँ, ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं मालिक। हाँ, मैं बोल देता हूँ। बुद्धू, अरे बुद्धू, अरे जरा यहाँ तो आ भाई। मालिक, ये लीजिए आपकी चाय। तुझे क्या मैंने चाय के लिए आया बुलाया है बदमाश कहीं के? हैं? इतनी देर हो गई, तूने मुझे नींद से जगाया क्यों नहीं रे गधे? मालिक, आपको उठाना है, मैं ये बात भूल गया, ऐसी बात नहीं है। मैं आया भी था आपको उठाने के लिए, पर बाबा आकर देखा तो आप सो रहे थे। फिर आपके कहने के अनुसार मैंने आपको आवाज भी दी, पर मुंह बंद होने के कारण आपने मुझे नाक से डांट दिया। बाप रे, कितनी जोर से डांटा अरे आपने। बदमाश कहीं के, वो मैं डांट नहीं बल्कि खर्राटे ले रहा था। किसे बुला रहे थे मालिक? मैं आपको ही बुला रहा था, माननीय बुद्धू महाराज। क्यों बुला रहे थे? मुझे नींद से उठाने के लिए ही मैं आपको बुला रहा था सर। अभी तू मेरी नजरों के सामने से दूर हो जा, चल दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो जा, वरना मैं जरूर कुछ ना कुछ गलत कर बैठूंगा। हाँ, अरे, अच्छी बात करने पर भी गलती हो जाती है। और ये है एक घड़ी। सुबह एक बार मेरी नजर पड़ी थी, पर इस घड़ी को देखने का क्या फायदा? पता नहीं किसने ये घड़ी बनाई थी। जिसने भी ये घड़ी बनाई होगी ना, उसे साक्षात दंडवत प्रणाम। डायल का रंग और कांटों का रंग एक ही है। इस घड़ी का कुछ तो इंतजाम करना ही होगा मुझे। सुनो बुद्धू, मैंने एक बात सोची है। तुम एक काम करो, बाजार से लाल, नीला, पीला रंग और एक ब्रश खरीद कर लाओ और घड़ी के तीनों कांटों को 3 अलग अलग रंगों में रंग दो। फिर कितना बज रहा है ये समझने में परेशानी नहीं होगी। अच्छा मालिक, ठीक है। ये ले पैसे और सब कुछ खरीद कर लिया। आज तो मैं दुकान नहीं जा पाया। ठीक है, मैं थोड़ा यहीं कहीं टहल लेता हूँ। तू तब तक ये काम खत्म कर लेना, ठीक है? तुम ये रंग और ब्रश खरीद कर क्या करोगे? मैं घड़ी को रंगूंगा। मैं बहुत अच्छा रंग कर सकता हूँ ना। घर के सारे खिड़की दरवाजे तो मैंने ही रंगे हैं। अब मेरे मालिक ने ऑर्डर दिया है कि घड़ी को रंग कर सभी को आश्चर्य में डाल देना होगा। इसलिए मैं ये सब खरीदने आया हूँ। ओह अच्छा, तो ये बात है। तुम रंगना भी जानते हो क्या? अच्छा है, अच्छा है। बस थोड़ा बहुत।
अरे जा, ये तो गड़बड़ हो गई। घड़ी के सारे कांटे तो भीतर है, ऊपर तो कांच है। अब कांटा कैसे रखूंगा मैं? बहुत मुश्किल हो गई। और यहाँ मालिक को घड़ी देखने में परेशानी हो रही है। अब क्या करूँ? मालिक, एक बार जरा घड़ी तो देखिए, कितना सुंदर रंग किया है मैंने। अरे ए बदमाश, अब बुद्धू ये क्या है? हाँ, तूने क्या किया है? मैंने तुझे घड़ी के कांटों को रंगने के लिए कहा था, पूरी घड़ी नहीं। उल्लू कहीं के। तो मैं क्या करूं मालिक? घड़ी के सारे कांटे तो कांच के अंदर थे और कांच चिपकाया हुआ है। मैंने खींचकर निकालने की कोशिश की थी पर निकली नहीं। अच्छा, मैं समझ गया। तूने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया होगा, है ना? तो पहले घड़ी उतार कर उसे धो के लेके आ जा। अभी तू ठीक से देख ले। हाँ, ऐसे करके कांच खोलना है और उसके बाद सारे कांटे रंग जाने के बाद फिर ऐसे करके फिक्स कर देना है। ठीक है, समझा? हाँ मालिक, ये कौन सा बड़ा काम है, ये तो मैं ऐसे ही कर लूंगा। हाँ, ये कौन सा बड़ा काम है? तेरे काम का नमूना एक के बाद एक जो मैं देख रहा हूँ ना, मैं इसीलिए कह रहा हूँ। इस बार देखना, अगर कोई गलती की तूने तो मैं तेरा क्या हाल करूँगा। नहीं मालिक, आप ये क्या कह रहे हैं? अब मुझसे कोई गलती नहीं होगी। हाँ, घड़ी का कांच निकाल दिया। अब झट पर रंग डालता हूँ मैं इसे। अरे ये क्या? ये तो फिर से वही मुसीबत हो गई। घड़ी का ये पतला कांटा ये तो एक जगह रुक ही नहीं रहा है, घूमता ही जा रहा है। बन। बहुत नटखट है, कैसे रोकूं इस कांटे को मैं? हाँ वही तो। अभी कुछ दिन पहले जब कैलेंडर जोर से उड़ रही थी तब मालिक ने उसे सेलो टेप से चिपका दिया था ना। हाँ, पकड़ लिया मैंने अब इसे। अब जरा हिलकर दिखाओ तो। हाँ, अच्छे से अटक गया ये तो। अब जल्दी से रंग करना पड़ेगा। हाँ। अरे बदमाश, ये क्या किया रे तूने? घड़ी का तो एक कांटा तक नहीं हिल रहा है। अरे बदमाश कहाँ गया? अरे यहाँ। घड़ी के कांटों का क्या किया तूने? मुझे सच बता, तूने ये क्या किया है? हाँ, अरे मालिक, आप बेकार में मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। मैं क्या करूं? वो जो पतला कांटा है ना, वो एक जगह रुक ही नहीं रहा था, बस पक करके सरकता जा रहा था। किसी भी हालत में मुझे रंग करने नहीं दे रहा था, वो दे ही नहीं रहा था रंग करने। तो मेरा नाम भी बुद्धू है। वो जो आपने सेलो टेप रखा था ना, उससे मैंने अच्छे से उसे चिपका दिया और दोनों बड़े कांटों को भी अटका दिया कि कहीं वो दोनों भी न खसक जाए। तभी तो इतना सुंदर रंग कर पाया हूँ मालिक। तूने अपना माथा और मेरा सर काम किया है। घड़ी का तो तूने बिल्कुल 12 ही बजा डाला रे बदमाश कहीं के। आप भी क्या कह रहे हैं मालिक? अभी 12 क्यों बजेंगे? अभी तो 2 बज रहे हैं। 12 तो कब के बज चुके हैं। रुक जा तू। आज तुझे ही सेलो टेप लगाकर दीवार में चिपका दूंगा। रुक जा। सुन, मैं दुकान के लिए जा रहा हूँ और ये पुरानी बंद अलार्म घड़ी को लेकर जा रहा हूँ ठीक करवाने के लिए। और इस घड़ी को तो तूने पूरा बर्बाद ही कर डाला है। अब भला मैं समय कैसे पता करूँगा और सुबह उठूंगा भी कैसे? अब सुन, अब मैं सीधा शाम को ही लौटूंगा। अच्छा मालिक, ठीक है।
सुबह की 6 बजे का अलार्म लगा देता हूँ, हाँ, वरना फिर से उठने में मुझे देर हो जाएगी। अभी दुकान में बहुत काम है, कल भी सुबह सुबह ही जाना होगा। ये आप क्या कर रहे हैं मालिक? चाबी लगा रहा हूँ। इस तरह चाबी भरकर ऐसे डीएम लगाकर घुमाने से ये सही समय पर बजने लगेगी। समझ में आया? अच्छा ये बात है, ये तो बहुत कमाल की चीज है। मालिक तो ऐसे चाबी घुमा रहे थे, मैं भी वही करता हूँ। अगर कहीं समय से नहीं बजा तो मालिक को दुकान जाने में देर हो जाएगी, फिर वो मुझ पर ही गुस्सा करेंगे। हाँ, इस बार मैंने सही से चाबी लगा दी है। मालिक ने सही से चाबी लगाई ही नहीं थी, मैंने लगाई तो कट की आवाज भी आई है। ये तो बहुत ही बढ़िया हुआ, बिल्कुल सही समय पर बजी है ये घड़ी। पर ये बजती ही क्यों जा रही है? इसे तो अब तक रुक जाना चाहिए था। क्या हुआ क्या इसे? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। अरे कल ही तो ठीक करवा के लाया था। अब इसे क्या हो गया? अरे मालिक, ये घड़ी बंद नहीं होगी, बजती ही जाएगी। आपने तो सही से चाबी नहीं लगाई थी। आपके सोने के बाद मैंने जोर से चाबी लगाई और जब कट की आवाज आई उसके बाद मैं निश्चिंत होकर सो गया। उसके बाद मैं थोड़ी देर पहले सपना देखा कि घड़ी बंद नहीं हो रही है और आप उसे थप्पड़ से मार रहे हैं, मारते जा रहे हैं, कभी इधर कभी उधर मारते ही जा रहे हैं, फिर हथौड़ी से भी मार रहे हैं आप, तब भी घड़ी बंद नहीं हो रही है, जिद्दी घड़ी। उसके बाद आप मुझ पर गुस्सा करने लगे और इस घड़ी को मुझ पर फेंक कर मुझे दौड़ाने लगे। मैं दौड़ रहा हूँ, आप दौड़ा रहे हैं, आप दौड़ा रहे हैं, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, आप दौड़ा रहे हैं, आप दौड़ा रहे हैं, मैं दौड़ रहा हूँ। अभी भी घड़ी हाथ में लेकर मेरे पीछे दौड़ते ही जा रहे हैं, दौड़ते ही जा रहे हैं। भोर का सपना कभी झूठा नहीं होता ना मालिक, बचपन में माँ ने बताया था। अच्छा, अब मैं तेरे सुबह का सपना बिल्कुल भी बेकार नहीं जाने दूंगा, समझा? अब मैं वो सपना तुझे सच करके दिखाऊंगा। देखेगा कैसे? ये देख, ये ले। मालिक लग जाएगी मुझे। मालिक आप रुक जाइए, आप नहीं रुकेंगे तो मैं भी नहीं रुक पाऊंगा और घड़ी भी नहीं रुकेगी। अरे रुक जा रे बुद्धू, अरे रुक जा, कहा ना। आज देख मैं तुझे कैसे घुमा कर चाबी लगाता हूँ। रुक जा, अरे रुकता क्यों नहीं रे? रुक, अरे बुद्धू, आज छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। नहीं मालिक, मुझे मत दौड़ाओ, कोई तो बचाओ मुझे, मेरे मालिक से बचाओ। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.